Today we will going to discuss about a topic on digestive system of पेट्रोमाइजोन। जो पेट्रोमाइजोन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो मेन पार्ट के अंदर कंप्लीट हुआ करता है। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो वो दो फेज में ही कंप्लीट हुआ करता है। उसमें क्या होगा, एक होगा आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्योंकि हमने जर्नल करेक्टरिस्टिक्स में बताया इन पेट्रोमाइजोन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। लोअर ऑर्गेनिज्म में या इनवर्टिब्रेट में हमने डिस्कस किया है कि किसी में कंप्लीट फेज नहीं हुआ करती, किसी में कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ करती, किसी में कोई रीजन डेवलप नहीं हुआ करता। बट इन पेट्रोमाइजोन द लॉन्ग complete tube like structure are present which are called elementary canal। इनके पास एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट डिफरेंट रीजन या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हुआ करते हैं। लाइक सबसे पहला जो पार्ट है वो माउथ रीजन हुआ करता है। सेकंड पार्ट बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ओसियोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस। लोअर क्लासेस में इस चीज़ की डेफिनेशन पढ़ी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री कैनाल। एक ऐसा ट्रैक जो माउथ से स्टार्ट होके और एनस रीजन तक चला जाता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। जो डिफरेंस आए इन पर्टिकुलर पेट्रोमाइजोन वो क्या आए कि हमने करेक्टरिस्टिक्स में ऐसा पढ़ा, जो पेट्रोमाइजोन है वो किसी पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है। होस्ट कौन? फिश के ऊपर ये चिपक के रहता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन क्या है इसका न्यूट्रिशन है कि जो फ्लूइड मटेरियल है, जो ब्लड है पर्टिकुलर फिश का, उसको ये सक कर लिया करता है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब इस टाइप की एक्टिविटी डेवलप होंगी तो कौन कौन से रीजन जो है डेवलप होके आएंगे। यूरोकोडेट में या सेफेलोकोडेट में हमने देखा कि माउथ जो है वो एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर थी, वो फिल्टर फीडर थे। इनके पास एक नुकीली और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसका नाम क्या होगा, टिप दिया जाएगा। किस रीजन में होंगे? बक्कल रीजन के अंदर वो प्रेजेंट होंगे। माउथ सिर्फ एक क्या है, एंटीरियर पार्ट के अंदर ओपनिंग का काम करेगा और वो प्योरली एंटीरियर रीजन में ना होके वेंट्रल साइड के अंदर वेंट्रल पोजीशन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी मोस्टली जो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं, जो अर्थ के पैरेलल रहा करते हैं, हम उनमें पाते हैं कि माउथ टिप पे प्रेजेंट होगा, एंटीरियर रीजन के टिप पे प्रेजेंट होगा। इनके अंदर टिप में प्रेजेंट ना होके वेंट्रल साइड जो लोअर साइड हुआ करती है उसके अंदर उसकी ओपनिंग हुआ करती है। दूसरा जो बक्कल कैविटी है वो माउथ रीजन को फॉलो करती हुई होती है, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि माउथ रीजन के जो इंटरनल स्पेस है, जो इंटरनल पार्ट है, उसको बक्कल कैविटी बोला जाता है। उस बक्कल कैविटी में भी पर्टिकुलर कुछ रीजन प्रेजेंट होते हैं, लाइक टंग प्रेजेंट होगी और उस टंग के ऊपर पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसका नाम होगा टिथ, और वो नंबर ऑफ होंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि पेट्रोमाइजोन की जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये टिथ की जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ईपीडर्मल जो है वो इसके अंदर टिथ प्रेजेंट होंगे और जो बक्कल कैविटी या पर्टिकुलर जो माउथ रीजन से जहाँ फिश के साथ चिपक के रहेगा वहाँ फूड को लेने के लिए ये पेनिट्रेशन का काम करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, जो माउथ रीजन जहाँ से चिपक के रहेंगे वो पेनिट्रेट करेंगे किसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से। और क्योंकि ये टीथ टंग के ऊपर प्रेजेंट हैं तो वो टीथ जाके उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे और वहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे किस चीज़ को, उनके ब्लड मटेरियल को।
उसके बाद इसमें एक पर्टिकुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, किसमें, बक्कल जो कैविटी है उसमें एक बक्कल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और उस बक्कल ग्लैंड का काम क्या होगा, वो सेक्रेट करेगी किस चीज़ को, एंटीकोगुलेंट को। एंटीकोगुलेंट क्या काम करेगा, एंटीकोगुलेंट जो ब्लड मटेरियल आपने लिया उसको कोगुलेट नहीं होने देगा, उसका एक थक्का नहीं जमने देगा, किसके अंदर, माउथ रीजन के अंदर, या हम बोलते हैं कि बक्कल कैविटी के अंदर। उसके बाद उस फूड मटेरियल को कहाँ पास कर दिया जाएगा, फेरिंग्स और ओसोफेगस रीजन की ओर। ओके, तो थर्ड जो पॉइंट होगा अपना वो क्या है कि फेरिंग्स इनके अंदर कैसा प्रेजेंट हुआ करता है। इन पेट्रोमाइजोन एक वेल डेवलप्ड फेरिंग्स प्रेजेंट हुआ करता है, जिसके अंदर 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लास्ट क्लास में और उससे पीछे भी जितने भी हमने डिस्कशन किए, मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनलीज की, किसी स्ट्रक्चर की फिक्सेशन होती चली गई, वही एक सिम्टम्स था किस चीज़ का, कि ऑर्गेनिज्म क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने यूरोकोर्डेट में, सिफेलोकोर्डेट में आपको बताया कि नंबर ऑफ पेयर्स आर, नंबर ऑफ गिल्सलेट्स आर प्रेजेंट। इट मीन्स वहाँ कोई फिक्सेशन नहीं थी, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 20 हैं, 22 हैं, कोई फिक्सेशन नहीं थी। जैसे जैसे साइट डिसाइड होती गई, एज कम्पेयर टू यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट में हमने पाया कि 14 से लेके 21 पेयर जो है वो गिल्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक बड़ा डिफरेंस हमें नज़र आया। यहाँ पेट्रोमाइजोन में पर्टिकुलरली बताया गया है कि 7 पेयर जो हैं गिल्सलेट्स के प्रेजेंट हुआ करते हैं, और कौन से रीजन में, जैसे कि आपके यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट में प्रेजेंट थे, वैसे ही इनमें भी फेरिंग्स रीजन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल गिल्सलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और कितने नंबर के अंदर, 7 नंबर के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जहाँ जिस रीजन में गिल्सलेट्स प्रेजेंट होंगे, गिल्सलेट्स आर ए रेस्पिरेटरी पार्ट, या फिर हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसीलिए इस ट्यूब को रेस्पिरेटरी ट्यूब भी बोला जाता है। जो आपका पूरा फेरिंग्स रीजन है जिसमें गिल्सलेट्स चिपके हुए हैं, उसको क्या बोला जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्यूब भी बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वहाँ ऑक्सीजन ऐड होगी उसके अंदर, और फिर फर्दर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, देन भेज दिया जाएगा किसके पास, ओसोफेगस रीजन के पास। ओसोफेगस ओपनिंग होगी एक तरह से किस चीज़ की, जो डोर्सल पार्ट है, जो डोर्सल रीजन होगा, और एक शॉर्ट ट्यूब कनेक्टेड टू इंटेस्टाइन। एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, जो कि क्या काम करेगी, कनेक्ट करेगी किसको, जो बक्कल रीजन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फेरिंग्स रीजन है उसको किसके साथ है, इंटेस्टाइनल रीजन के साथ। इसके अंदर कुछ ज़्यादा डाइजेशन एक्टिविटीज़ इन पेट्रोमाइजोन पर्टिकुलरली नहीं हुआ करती। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल रीजन है उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही फूड पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं कि जो फूड मटेरियल जो अब्जॉर्व किया गया है किससे, फिश के पास से, वो जैसे इंटेस्टाइन रीजन में आएगा वहाँ पे अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी। ठीक है, फूड पार्टिकल को या न्यूट्रिएंट जो मटेरियल है किसका, पेट्रोमाइजोन का, उसको क्या कर लिया जाएगा, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या हुआ करती है, देखिए मैंने आपको बक्कल कैविटी बताई, फेरिंग्स बताई, ओसोफेगस, देन इंटेस्टाइन, मैंने कहीं पे भी स्टमक का जिक्र नहीं किया। क्यों, क्योंकि पेट्रोमाइजोन के पास स्टमक एक तरह से क्या हुआ करता है, absent हुआ करता है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी आपकी स्टमक के अंदर होनी होती है वो भी कौन क्लियर कर पाता है, आपका जो इंटेस्टाइनल रीजन और पेट्रोमाइजोन हुआ करता है उसी के अंदर सारी हुआ करती है। एनस, एनस क्या होगा, एक ओपनिंग होगी, हम बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन की। देखिए हायर ऑर्गेनिज्म में इंटेस्टाइन डिवाइड हो जाया करती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फर्दर फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ के और एक ओपनिंग बनाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी होगी उसके अंदर किसी टाइप का कोई डाइजेशन ना होके वो सिर्फ एक ऐसा पाइप हुआ करता है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दे। इनके अंदर पेट्रोमाइजोन के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं हुआ करती, क्योंकि इसमें डिसाइडेड नहीं है कि कोई स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, कोई लार्ज इंटेस्टाइन होगी।
इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होगी और जिसका नाम इंटेस्टाइन दिया जाएगा। वो दो टाइप के काम करेगी, एक तो स्टमक एब्सेंट है वो एक्टिविटी करेगी, और एक अपना इंटेस्टाइन का जो पेट काम हुआ करता है, जिसमें बोला जाता है कि इंटेस्टाइन सिर्फ अब्जॉर्प्शन करने के लिए हुआ करती है, वो आपका काम करेगी। एनस रीजन ओपनिंग होगी किसकी? अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है या लार्ज इंटेस्टाइन की, क्या बोला जाएगा कि एनस एक वो रीजन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर ओपनिंग है, वो इनके अंदर जो है प्रेजेंट हुआ करता है। और या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लोकल जो रीजन है उसके अंदर प्रेजेंट हुआ करता है, क्लोका भी बोला जाता है इसको काफ़ी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये है पूरा का पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पेट्रोमाइजोन। देखिए बुक के अंदर दे रखी है अलग अलग से कि कहीं पे आपका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर दिया गया है, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड दी गई हैं, और उसके बाद फिजियोलॉजी जो है वो दे रखी है। हमने आपको ये बता भी दिया और आप साथ साथ लिख भी सकते हो इस चीज़ को। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको साथ साथ लिख सकते हो। जैसे माउथ रीजन लिखा, उसकी स्ट्रक्चर लिखी, उसके बाद उसके जो फंक्शन हुआ करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट बोल दें कि जो उसकी फिजियोलॉजी है उस चीज़ को हम लिख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो